हमारे उपायुक्त महोदय, सभी समिति अध्यक्ष, पार्षदगण, कर्मचारी, अधिकारीगण, नगर निगम कर्मचारी संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम सभी लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्साहजनक काम के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमारे उप महापौर महोदय और श्रीमती एकांशी जी शर्मा पार्षद महोदय का जो जिला स्तर पे 15 अगस्त में सम्मान हुआ, वो सम्मान आप दोनों का नहीं, पूरी नगर निगम से जुड़े हुए सभी का, पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी, सभी का सम्मान है। तो इसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम जो मुख्य कार्य है, हम लोग आज श्री पारस जी सिंह साहब, उप महापौर साहब और हितांशी जी शर्मा, इनके सम्मान के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम सम्मान वाला कार्यक्रम सबसे पहले करेंगे, बाकी कार्रवाई बाद में की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी संघ उदयपुर राजस्थान अभिनंदन पत्र श्रीमान पारस जी सिंह, उप महापौर नगर निगम उदयपुर को दिया जा रहा है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि नगर निगम उदयपुर के उप महापौर एवं जन जन के लाडले माननीय श्रीमान पारस जी सिंह का कोरोना काल में किए गए अतुलनीय कार्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आपको 15 अगस्त 2021 को जिला स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। नगर निगम कर्मचारी संघ आपको दिए गए सम्मान हेतु जिला प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। आपने वैश्विक महामारी कोरोना में जहाँ एक और हर व्यक्ति अपने पास वाले व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखते हुए छूना तो दूर, बात करने से भी कतरा रहा था, वही दूसरी ओर इसी बीमारी से मोक्ष प्राप्त हुए मरीजों को अपने परिजनों द्वारा ठुकराया जा रहा था। इसी विकट एवं विभत्स परिस्थिति में आप द्वारा उनको कंधा देकर ससम्मान अंतिम संस्कार करवाया गया, जो उदयपुर राजस्थान भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अनोखा उदाहरण होगा। एक जनप्रतिनिधि अपनी जान की परवाह किए बिना मृत शरीर को अग्नि प्रदान कर रहा है। हमारे धर्म में अंकित किया गया है कि यदि मोक्ष प्राप्त हुए व्यक्ति को कोई कंधा देता है तो हमें कोरोना काल में भोजन वितरण, राशन वितरण, मास्क वितरण, एम्बुलेंस की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन के साथ साथ कोरोना पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुंचाने के कार्य किए। किंतु उन सब में जो सर्वोत्तम कार्य किया वह सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार का जो सबसे पुण्य कार्य है। आपके सम्मान में यदि पूरी शब्दावली भी लिख दी जाए तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा प्रतीत होगा। आप इसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से प्रेरित होकर ही हमारी आने वाली पीढ़ी अपने मान का चयन करती है। आप द्वारा किए गए कार्य शायद कागज पर उकेरे गए हो या नहीं, लेकिन शहर की जनता के दिलों पर जरूर उकेरे गए हैं। शहर की जनता ने आपको जो सम्मान दिया, उस सम्मान के बदले आपने उन्हें 100 गुना वापिस किया है। शहर का हर व्यक्ति आपको मिले इस सम्मान की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नगर निगम में आप द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए पिछले कई वर्षों से लगातार जनहित के कार्य संपादित करवाए जा रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सूर्य की भांति ऐसे ही चमकते रहे एवं इस शहर को हमेशा चमकाते रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं कि नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी आपके द्वारा जनहित तथा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए किए जा रहे कार्य में अपना 100% योगदान देने के लिए तत्पर रहेगा। नगर निगम कर्मचारी संघ उदयपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही नीरज जी ठाकुर, दिनेश जी पंचोली सर से सम्मान पत्र और सम्मान पत्र के लिए श्रीमान महापौर साहब, श्रीमान उपायुक्त महोदय साहब से निवेदन है कि सामूहिक सम्मान पत्र प्रदान करें।
भटनागर साहब, भारतलाजी साहब, और भी कोई अधिकारी विराजमान होता है चुनाव में, देवेंद्र सिंह राठौड़, अब मैं इनके साथ ही भाई साहब के साथ जो कंधे से कंधा मिला के शमशान कार्य किया, वो पूरी टीम, वो जो साथ थे, हम लोग सब साथ नहीं थे, हम ऑफिस में काम कर रहे थे, साथ में सत्यनारायण जी शर्मा साहब, एचओ साहब, महेंद्र जी शिमाली, सुभाष जी शर्मा, सबकी भावना कर लूं। रेवेन्यू से श्री मोहित जी सर, राहुल जी, गौतम जी, जगदीश जी सोलंकी, शिवराज, चेतन जी, महेश जी, हेमंत जी, फटाफट आ जाए सर। हर कर्मचारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और भी मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, नितिन, राधेश्याम जी, बाबूलाल जी, ओम जी भाई साहब, ये अपना एक कार्यक्रम है औपचारिकता की। आगे जितनी मेरा सबके मन की इच्छा है, समाज की बहन। नगर निगम कर्मचारी संघ उदयपुर अभिनंदन पत्र श्रीमती तांसी शर्मा, नगर सेविका, नगर निगम उदयपुर द्वारा दिया जा रहा है। उदयपुर की नगर सेविका श्रीमती तांसी शर्मा का कोरोना काल में किए गए अतुलनीय कार्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 15 अगस्त 2021 जिला स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। नगर निगम कर्मचारी संघ आपको दिए गए सम्मान हेतु जिला प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस वैश्विक महामारी कोरोना में जहां एक और हर व्यक्ति अपने पास वाले व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखते हुए छूना तो दूर, बात करने से भी कतरा रहा था, वहीं दूसरी ओर आपने कोरोना काल में जरूरतमंदों को भोजन वितरण, राशन वितरण, मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण का सराहनीय कार्य किया है। आज जिसे कर्मनिष्ठ जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरित होकर कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने मार्ग का चयन करती है। आप द्वारा किए गए कार्य शायद कागज पर रुके रह गए हो या नहीं, लेकिन शहर की जनता के दिलों पर जरूर रुके रह गए। शहर की जनता ने आपको जो सम्मान दिया, उस सम्मान के बदले आपने उन्हें कई गुना वापस किया है। नगर निगम कर्मचारी संघ आपको मिले इस सम्मान की पूरी प्रशंसा करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संसार में कई व्यक्ति जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना जीवन केवल और केवल सामाजिक कार्य में अर्पित करते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको मिले सम्मान के लिए जिला प्रशासन का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ उदयपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। नगर निगम कर्मचारी संघ परिवार निवेदन है जो विधि सलाहकार के पद पे अभी नियुक्त
हुए हैं तो ऊपर ना सोना के सम्मान करें और पगड़ी साथ ही डीटीपी मैडम नीलम जी वर्मा से निवेदन है कि बता रहे सम्मान पत्र के लिए हाथ में तालियां रुकनी नहीं चाहिए ना। ये सबके लिए गौरव की बात है, नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, सभी पार्षदों के लिए कि ये पिछले 25 साल ये छठा बोर्ड चल रहा है। पहला इतिहास है जहाँ पार्षद महोदय का नगर निगम के सेवा कार्यों के लिए सम्मान हुआ है। ये छठा बोर्ड चल रहा है, 6 बोर्ड। श्रीमान उपमहापौर पारजी सिंह साहब से निवेदन है कि 2 आशीर्वाद। नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित आज इस सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान हमारे नगर निगम की महापौर, उदयपुर के प्रथम नागरिक, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत और जिनके मन में इस उम्र में भी, कोविड काल में भी आपने देखा होगा कि हम मना करने के बावजूद भी हमारे कटारिया साहब जो हमारे मार्गदर्शक थे वो भी निरंतर मना करते थे, लेकिन महापौर साहब उस समय भी 4-4 घंटे 3-3 घंटे नियमित रूप से बैठते थे। ऐसे हमारे आदरणीय महापौर GS लाख साहब, मंच पर विराजमान हमारे उपायुक्त आदरणीय अनिल जी, मेरी सहयोगी पार्षद छोटी बहन और जिनका सम्मान इस जिला स्तरीय सम्मान समारोह में 15 अगस्त के दिन हुआ, वह नितांशी जी, हमारे पार्षदों में वरिष्ठ पार्षद, हमारे मार्गदर्शक, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ताराचंद जैन साहब, आदरणीय छोगाराज दुबे साहब, आदरणीय देवेंद्र जी, भाई महेश जी, भाई मोहन जी जो हमारे सचेतक के रूप में इस बोर्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, विद्युत समिति के हमारे दोनों ही अध्यक्ष भाई श्री गोपाल जी और हेमंत जी जो रात दिन विद्युत को लेकर चिंतित रहते हैं। रात की 1 बजे भी, 12 बजे भी, 12:30 बजे भी कभी गोपाल जी को फोन किया होगा तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1 सेकंड के अंदर खुद भी आ जाते हैं और कर्मचारी को साथ में लेकर आते हैं। बहुत ही कर्मठता के साथ कार्य कर रहे हैं दोनों ही हमारे अध्यक्ष, हमारे गौशाला समिति के अध्यक्ष भाई भवन सिंह जी, हमारे विरासत समिति के अध्यक्ष भाई मदन जी, मेरे सहयोगी। और इस द्वितीय चरण के अंदर जो कोविड हुआ वह स्वयं कोविड के ग्रसित हो गए थे, लेकिन प्रथम चरण के अंदर इन्होंने बहुत काम किया और मेरे स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सहयोगी आदरणीय बेनीराम जी सालवी, मेरे गिराज समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ पार्षद थे, 30 बार पार्षद बने हैं भाई श्री मनोज जी चौधरी, मेरे युवा मोर्चा के भी साथी रहे, हमने साथ में वर्षों तक काम किया। अरविंद जी भी 2री बार पार्षद बने हैं, कोई नेता जी क्या साहब, हाँ, विधि समिति के अध्यक्ष बहन सोनिका जो बहुत ही जुझारू व्यक्ति है, सभी अधिकारी वृंद, वंदना जी, विनय जी, संदीप जी, नीरज जी, पंचोली जी, एक का नाम पाटीदार जी, सभी मेरे आपके सब कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई दलपत जी, पवन जी कोटारी जो संचालन कर रहे हैं, मेरे दोनों ही सावर पार्षद जो पीछे बैठे हैं, विनोद जी और फिरोज जी, और विशेष रूप से आज जिस व्यक्ति का मैं नाम लेने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो यूं तो हमारा विभाग का एक इंस्पेक्टर है, लेकिन इस कोविड काल के अंदर उसने भी बहुत काम किया और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर जिसने साथ दिया भाई सुभाष शर्मा, सत्यनारायण जी, नरेंद्र जी, मदन जी और सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बंधु। यह सम्मान मेरा नहीं, यह सम्मान नगर निगम के हम 82 पार्षद बंधु बहनों का है। सम्मान तो किसी एक व्यक्ति का हुआ है, लेकिन अगर सम्मान का मैं पूरा श्रेय किसको दूं तो हमारे संस्कारों के अंदर हमारे गुलाब चंदी साहब कटारिया जो यहाँ पर नहीं होते हुए भी दिन में 50 बार फोन करते थे कि भारत जी उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, हॉस्पिटल में हर कार्यकर्ता की चिंता करते थे, उदयपुर के प्रत्येक नागरिक की चिंता करते थे।
और उनके मार्गदर्शन में आज मुझे भी 6 बोर्ड में चौथी बार पार्षद बनने का मौका मिला। और विशेष रूप से आज यह बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे महापौर मिले कि जिनके आशीर्वाद से हम दिन रात मेहनत करके दादाजी भाई साहब का जो सेवा संगठन बना हुआ है जीवदया का, वह भी अपने आप में एक अलग से काम कर रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अलग अलग पार्षदों ने, अलग अलग समिति अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम किया, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, कर्मचारियों ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस कोविड के अंदर जो काम किया, मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब अंकित जी उस समय थे, उन्होंने भी पूरे कोविड के अंदर जितना बन पड़े उतना काम किया। उसका परिणाम आज वो बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर के रूप में सुशोभित है। और 5-6 दिन तो वो ऐसे आए कि जिसके अंदर रोंगटे खड़े हो गए थे, हर व्यक्ति डरने के लिए मजबूर हो गया था। बेटे की मृत्यु हुई थी तो बाप अपने बेटे को हाथ लगाने के लिए डर रहा था, बाप की मृत्यु हुई तो बेटा हाथ लगाने के लिए डर रहा था। और जो मेरे 9 कर्मचारी अशोकनगर शमशान में लगाए भाई रवि के नेतृत्व में, और मैंने मदन जी को पूछा है कैसे बैठे हुए हैं कि देखो कलेक्टर साहब का फोन आया है और कलेक्टर साहब ने कहा कि भारत जी 15-15 हज़ार रुपए लोग डेड बॉडी चलाने के लिए ले रहा है, ऐसा मेरे पास समाचार आया है। और समाचार पत्रों के अंदर भी एक दिन पत्रिका और प्रातःकाल और भास्कर के अंदर आया। मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि साहब बस अब आज के बाद, अभी के बाद आपके पास शिकायत नहीं आएगी। मैंने महापौर जी को निवेदन किया कि साहब ऐसी बात है, उन्होंने कहा अपना ध्यान रखते हुए काम करना और ध्यान रखना। उस समय ना तो हमारे पास एम्बुलेंस थी, ना हमारे पास कोई मोक्ष रथ था, क्योंकि ऐसा कालखंड कभी आया नहीं था। अग्रवाल समाज को मैंने फोन किया, उनके अग्रवाल को कि भाई साहब आपके जो शमशान के अंदर मोक्ष रथ पड़ा हुआ है, क्या हमें मिल सकता है क्या? उनका भारत जी आप लेटर लिया हो कमिश्नर साहब का। मैंने तुरंत प्रभाव से भारत साहब जो हमारे कमिश्नर है उनसे मैंने लेटर लिखाया और उनको दिया। उनकी को ड्राइवर की व्यवस्था नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं, हम हमारे गैराज के अंदर लाए। तुरंत प्रभाव से बैटरी भी लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। ड्राइवर हमने सुविधा पर लगाया और वह गाड़ी हमने प्रारंभ की। दूसरे दिन हमने भारत विकास परिषद की एक गाड़ी जो मेरे दिमाग में थी कि एक गाड़ी तो हमारे नए डोनेशन में दी है भी और पुरानी गाड़ी निश्चित रूप से वो अभी पड़ी हुई है। तो मैंने चेतन जी ढूंढ दिया और पोरवाल जी को फोन किया कि भाई साहब एक गाड़ी की आवश्यकता और है, उदयपुर के अंदर संकट काल है और हमारे पास कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। तो पोरवाल जी ने कहा कि भारत जी चिंता मत करो, मेरी गाड़ी केसुलाल जी एक बॉडी बिल्डर है वहाँ पर पड़ी हुई है, उसमें बैटरी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, आप तो भेजो। और मैंने लखन जी बेरवा जो हमारे गैराज के अध्यक्ष है उसको कहा मैं ड्राइवर को तुरंत भेजो। वहाँ पर गए और वहाँ केसुलाल जी से मेरी बात कर रहे, मैंने कहा उनको गाड़ी दे दो। चेतन जी से मेरी बात हो गई, वह गाड़ी हम गैराज के अंदर लाए और वो गाड़ी चलेगी। करना मेरा फर्ज भी नहीं है, मेरा धर्म भी नहीं है, और मेरा संस्कार संगठन जिस संगठन से मैं आता हूँ उस संस्कार संगठन ने मेरे को सिखाया भी नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सत्य है, मेरे घर में मेरी बिटिया की शादी थी, 2 दिन पहले तक मैं डेड बॉडी जला रहा था। तो बिटिया का फोन आया और उसने कहा कि पापा अब तो वो काम छोड़ दो, मेरी शादी है। तो कहा बेटा अब मैं 2 दिन नहीं चलूँगा। और जब शादी करने के 2 दिन पश्चात वापस उसी शमशान में लगना पड़ा, क्योंकि परिस्थिति बहुत संकट थी। आज लोग कह रहे हैं कि यह पारस का सम्मान है, यह सम्मान चोभालाल जी का है, यह सम्मान हेमंत बोरा का, यह सम्मान रमेश जैन का, यह सम्मान लोकेश कोठारी का। 5-7 पार्षद बंधु बहन जिनको महापौर जी ने फोन किया कि वो भापड़ा अकेला जूझ रहा है, तुम जाओ। ये मेरे पार्षद उस समय वेणीराम जी से, वेणीराम जी को बीमार थे, ये पार्षद वहां पर आकर हमारा मनोबल ऊंचा किया, हमारे कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा किया। घी से लगाकर, श्राद्ध से लगाकर, लकड़ी से लगाकर, एक भी रुपया उदयपुर के किसी व्यक्ति का इस शमशान में नहीं लगा। तो एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने कहा था कि भारत जी दूर दूर तक कोई शिकायत नहीं है और पूरे राजस्थान के अंदर उदयपुर की वाहवाही हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारे को ऐसा कलेक्टर मिले जो पल पल पर हमारी चिंता की, हमें ऐसा एसपी मिले जिन्होंने पल पल पर जब भी हमने कोई काम कहा, एसपी साहब ने व्यक्तिगत पेड़ लेकर निश्चित रूप से काम किया। और मैं सरकार आज कांग्रेस की हितांशी जी का सम्मान हुआ है, हमें बहुत खुशी है। इन्होंने भी
अपना घर बार छोड़कर उस क्षेत्र में काम किया जहाँ पर वाकई में कोई लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, उस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इनका भी नाम चयन हुआ। लेकिन मैं आपको ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उस परिस्थिति के अंदर काम करना हमारे लिए बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। और भारत साहब का मैं इसलिए आज यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ कि जब भी कमिश्नर साहब को फोन किया होगा, किसी काम के लिए फोन किया होगा, उन्होंने कहा भारत जी आप तो करो, सरकार के किसी काम में अगर अड़चन आएगी तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इकट्ठा करके भी 25.5 लाख से ऊपर की लकड़ी की व्यवस्था की है। अनूठा कार्य है, अब कुछ गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे सभी निर्माण के चले गए। तो मैं आज ताराचंद जी भाई साहब की मार्फत से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि उन अधिकारियों को भी ये बात कहेंगे और कहते भी रहते हैं, हमारा ध्येय किसी भी कीमत में किसी अधिकारी को परेशान करने का नहीं है। हम विश्वास आप करो, हम उनको साथ में लेकर काम करने में विश्वास करते हैं। ये उदयपुर शहर अगर अच्छा हो जाएगा तो टूरिस्ट बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी तो प्रत्येक घर के अंदर चूल्हा जलेगा, जिस घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता है। खटारा साहब बार बार कहते हैं ना कि टूरिस्ट आता है तो एक गोभी को भी व्यापार मिलता है, एक लारी वाले को भी व्यापार मिलता है, एक गुड पॉलिश करने वाले को भी व्यापार मिलता है। यही बात मैं निवेदन करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, आपने यहाँ पर सम्मान दिया, आपका सम्मान सर आंखों पर, और पुनः एक बार आपका सबका हृदय की अच्छी मेरे से आभार व्यक्त करते ये सम्मान आपके चरणों में, ये सम्मान महापौर जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज भाई साहब का, महापौर साहब का। अब इसी क्रम में आगे में पार्षद महोदय श्रीमती भानसी शर्मा से निवेदन करूँगा, 2 शब्द। आप सभी को नमस्कार। ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं, पारस भैया ने बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप द्वारा किए गए सम्मान के लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी का स्नेह इसी तरह से बना रहे। थैंक यू। मैं निवेदन करता हूँ कि जो सभी समिति अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी इस कोरोना काल में पूरे शहर के लिए, उदयपुर वासियों के लिए अपना भरपूर तन मन और धन से सहयोग रहा। तो नगर निगम कर्मचारी संघ आपको भी सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस होना चाह रहे हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं गौतम जी से निवेदन करता हूँ कि ताराचंद जी भाई साहब का निर्माण समिति अध्यक्ष का उपहार बना के सम्मान करें। पार्षदों का सहयोग भी नगर निगम को भरपूर रहा। शिवराज सिंह जी, श्री देवेंद्र जी साहू साहब का, सुनीता मैडम से निवेदन है कि रुचिका जी चौधरी का उपहार बना के सम्मान करें। नीलम जी वर्मा मैडम, गिरवी मैडम को निवेदन है कि रेखा जी उन्माद मैडम का उपहार बना के सम्मान करें। चंद्राशय जी नागोरी, महेश त्रिवेदी सर का, चेतन जी केंद्र, मोहम्मद जी देवरा साहब का, घनश्याम जी, नितिन आगे बढ़े, हेमंत जी बोरा का सम्मान, सुनीता मैडम से पुनः निवेदन है कि संध्या के मैडम का, राहुल जी मीना का, विनीराम जी सर का माल्यार्पण सम्मान करें। राहुल जी, हेमंत जी लालू, निवेदन की महेंद्र जी बगोरा सर का माल्यार्पण उपहार बना के सम्मान करें। आकाश जी मीना, इस क्रम में हम एक सम्मान महापौर के उद्घोषण के पहले कराना चाहेंगे। हमारे उपायुक्त महोदय श्री अनिल जी शर्मा सर, जिन साहब को हमारे आरएस में सीनियर स्केल की पदोन्नति हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। महापौर साहब से निवेदन है कि उपहार बना के हमारे उपायुक्त आज महापौर साहब ने जो मैं बोलना चाह रहा था, सभी अधिकारी महोदय और
निवेदन है कि कोई भी अगर बोलना चाहे तो मंच 5 मिनट के लिए खुला आमंत्रित है। आदरणीय महापौर साहब, उप महापौर साहब, आयुक्त साहब और गीतांशी जी, कर्मचारी संघ के सभी अध्यक्ष, महामंत्री व सभी कर्मचारी बंधु, सारी बातें तो हो ही गई क्योंकि हम सब लोगों ने दिल से काम किया। कई लोग तो कर्मचारी या हम में ऐसे लोग थे जो हमारे सबके पत्नी होती है, सबके बच्चे होते हैं उनमें से, तो सब वो लोग कहते थे कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, मरने के लिए जा रहे हो क्या? घर में तो हम अलग अलग पड़े हुए, तुम सुबह से 8 बजे से निकलते हो, रात को 8 बजे आ रहे हो, 9 बजे आ रहे हो। तो प्रत्येक पार्षद ने, प्रत्येक कर्मचारी ने ऐसा काम किया है, तो हम सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि नगर निगम में हम लोग भी आए। अगर मान लो मैं भी पार्षद नहीं बनता तो मैं भी घर में ही पड़ा रहता, लेकिन पार्षद बनने के कारण ये एक अपने आप में एक जज्बा पैदा हुआ यार, जब सब लोग करे हुए हैं, महापौर साहब इतनी उम्र के हैं फिर भी दौड़ रहे हैं, तो हमारी तो ड्यूटी ज्यादा बनती है। तो जोश आया और महापौर साहब की एक्टिविटी देखकर मेरे ख्याल से कई सारे कर्मचारी जो अधिकारी भी हैं, बहुत कुछ है, उन लोगों को भी जोश आया करे यार, ये बुजुर्ग व्यक्ति भी इतने दौड़ रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि उस कोरोना काल में भाभी जी का भी स्वर्गवास हो गया था, उनकी पत्नी का, तो कितना टेंशन था, लेकिन फिर भी हम लोगों को कहते रहे और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसा कि भारत जी भाई साहब ने बताया, कुल मिलाकर हम तो यही कहना चाहते हैं कि हाँ, ये थोड़ी स्टाइल हमारे लोगों की अलग हो सकती है अन्य कई पार्षदों से, जैसे कि मैं स्वयं चौवाला, कोई कुछ कड़क बोलते हैं, कुछ लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, मानते भी नहीं, मेरे तो सारे कर्मचारी अधिकारी दोस्त हैं, क्योंकि दोस्ती से जो काम किया जाता है वो चाहे जनहित का हो या किसी पर्सनल काम हो, दोस्ती में सबसे काम बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि अधिकारी तो वो के वही है, किसी को फोन करा के डांट के काम कराओगे तो भी उस अधिकारी को करना मजबूरी में, लेकिन एक सहजता से हंसते हुए किसी अधिकारी कर्मचारी को काम करेंगे तो भी वो अधिकारी डबल एनर्जी से काम करता है। तो इस तरह से हम लोग सभी कर्मचारियों ने, हमारे सभी पार्षद साथियों ने, किसी ने ये भी नहीं देखा वो कांग्रेस का वो बीजेपी का है, लेकिन हम सब लोग साथ लगे रहे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो तो पूरा उदयपुर और पूरा वर्ल्ड में मेरे कई सारे दोस्त है, तो आप सब फेसबुक पे उसमें देखते होंगे, लेकिन नगर निगम के ये कर्मचारी भी, अधिकारी भी मेरे नए दोस्त बन गए हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी की बात है। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आदेश देंगे तो काम करने का तरीका अलग होगा, और एक कंधे में हाथ रखेंगे कि ये काम हम सबको मिलकर करना है, तो उस काम की क्वालिटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। लोकेश जी को सब बता रहे हैं 2 शब्द के लिए। मंच पर आसीन हमारे जुझारू महापौर साहब और उप महापौर साहब, मेरे बड़े साहब पारजी सिंह जी, उपायुक्त साहब अनिति शर्मा साहब और मेरी छोटी बहन हितांशी, इनको जो सम्मान मिला हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज इनका सम्मान नहीं हुआ, हम सभी पार्षदों का सम्मान हुआ जिन्होंने फील्ड में दौड़कर इस कोरोना काल में जो दौड़ना की और मेहनत की है। मैं भारत जी साहब और महापौर या विराजमान है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आपका सम्मान हुआ, हितांशी जी का सम्मान हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस कोरोना कार्यकाल में जो कर्मचारी भारत जी साहब अपने साथ दौड़े और लगे, उनका भी एक सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ा सम्मान भारत के उन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। मुझे याद है, मैं भी इसके देव के कार्यक्रम में गया था, वहाँ पे उन लोगों ने जो सम्मान किया, वे आज पारजी सिंघवी साहब जो विराजमान है, उनसे कहूँगा एक दिन उन बच्चों का भी जरूर सम्मान होना चाहिए जिन्हें इतनी अंत्येष्टि की है। आज से एक बार चाहता हूँ हमारे प्रवासी पार्षदों के भी सामने उन वाल्मीकि समाज का सम्मान होना चाहिए जितना गौरवान्वित कार्य किया है। धन्यवाद। आदरणीय महापौर साहब, उप महापौर साहब, उपायुक्त महोदय, हितांशी जी और सभी समितियों के अध्यक्ष महोदय, सभी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, ग्रेजुएशन संबंधित बंधु, सन 1820, 1920 और 2020 हर सदी के अंदर एक बार ऐसा अवसर आया है, इतिहास की बात कर रहा है। 1920 में भी इसी तरह की त्रासदी आई थी, अखबारों में छपा था और उसमें ये बताया था, अपने यहाँ के अखबारों में छपा हुआ, कई लोगों ने पढ़ा होगा कि कहते थे कि घर छोड़कर
पुलिस सुनाएंगे, पुलिस घूमती थी और कहती थी कि घरों से बाहर मत निकलो, ऐसा काल निकला था। और उसमें शायद मेरा अंदाज है एग्जैक्ट आबादी 30 करोड़ की आबादी थी, इसमें 3 करोड़ से ऊपर लोग उस समय मरे थे। ये कालखंड ऐसा आया है कि जिसमें वास्तव में परिवारजन जो जिंदगी भर जिनको अपना मानते थे उन्होंने भी दुनिया बनाई। नगर पुलिस परिवारों से ने जो काम किया और सभी कर्मचारियों ने जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर इस वीडियो को उठाया, उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहन नेताजी ने भी सेवाएं की, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। वैसे सही बात यह है कि जब कोरोना काल आया, मेरा स्टाफ था, उन्होंने कहा साहब क्या करें दूसरी तीसरी थी, तो उसमें मैंने कहा ऐसा करो कि जिसकी और किसी का ध्यान नहीं है। मैंने तुरंत मेरी इनोवा खरीदी और ड्राइवर डाल 3-4 स्टाफ के उनको कहा कि सर आज गाड़ी आज से चालू, और जब तक कोरोना का कालखंड रह गए, पहला कोरोना, दूसरे कोरोना में मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस समय ऐसी स्थिति आई थी, तो उस कालखंड के अंदर बिल्कुल सवेरे 8 बजे से गाड़ी चलती थी, 12 बजे तक, 1 बजे तक गाड़ी, फिर शाम को गाड़ी निकल जाती। और उस समय पुलिस ने जब शहर के अंदर वाली बस्तियाँ हैं जहाँ बकरियाँ हैं, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है, कई टंकी तकलीफें थी, उन घरों में जाकर चारा पहुँचाया। तो उससे एक प्रेरणा मिली मुझे अपने जीवन में। जिस काम को मैं 12 साल पहले जिस काम को मैंने अपने हाथों में लिया, वो छूट गया वापस 6 साल चढ़ने के बाद, तो फिर ये मन में बैठा गया श्रेष्ठ कार्य है। मेरे संचालन में कोई त्रुटि रही हो तो पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि ये सारा जो कार्यक्रम और जो सम्मान समारोह हुआ, ये सब फूल और गुलदस्ते जो सामने नजर आ रहे हैं वो हैं। इनके बीच में इन सबको जोड़ने वाली कड़ी जो धागा रहता है, हमारे आयुक्त महोदय श्रीमान हेमंत सिंह जी बारड़ साहब, उनके लिए कि उन्होंने सबके साथ, प्रशासन के साथ, कर्मचारियों के साथ, पार्षद महोदय के साथ और जयपुर सचिवालय के साथ, सबके साथ कमिश्नर साहब ने इतना अच्छा तालमेल रखा और ये सारा काम बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से हो गया। तो एक बार आप सबसे निवेदन है कि उनके लिए जोरदार आज भी वो पारस जी, सामने विराजमान कर्मचारी बंधुओं, समिति के अध्यक्ष महोदय, आज ये जो कार्यक्रम हमें तो सोचा नहीं इस तरह कार्यक्रम होगा, और मेरे पास प्रपोजल आया, कर्मचारी बंधुओं के 15 अगस्त के ऊपर जो सम्मान हुआ है उसका ये सम्मान समारोह करना चाहते हैं। बड़ी खुशी हुई और आज हम सब इसीलिए इस हॉल के अंदर विराजमान हैं। कल 15 अगस्त को सायंकाल राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी भवन सिंह जी गया, जो हमारे नगर निगम के यूनियन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा कि आपके कर्मचारियों का और जो आपके बंधु हैं उनका जो सम्मान हुआ है, ये मेरे को बड़ी खुशी हुई। और ऐसा मेरे को लगा कि ये सारे राजस्थान के अंदर तो पार्षदों का सम्मान हुआ है, वो पार्षदों का, ये मेरे ख्याल और कई जगह नहीं हुआ। ये भी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। उन्होंने इसको मैंने कहा ये जो शमशान के पास में सामेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर ये भोजन बन रहा था, तो ये पहले पैकिंग करती है, उसमें सहयोग कर रही है, फिर कुछ पूरियों की दिक्कत पड़ रही थी तो ये खुद बढ़ने लग गई। तो मैं सब घूम के देखा आंखों पर ये क्या कर रही हो, ये अपने आप काम करती रही। इस तरह की हितैषी का भी जो ये सम्मान हुआ है, ये हम सब लोगों का सम्मान है। तो इसको मैं लिख कर तो दादी ने कहा क्या हो गया इसमें कर दिया,
वो करना चाहिए। और मतलब इसका मतलब घर के ऊपर भी उसको उसी तरह का वातावरण मिला होगा कि जो इनकी बहन गिरजा जी है, तो मतलब मेरी बहन है वो, इनके तो नहीं, इनकी तो सासू माँ है, तो ये उनको इतना घर पे अच्छा रखती होगी। इनके लिए मैं गिरजा जी को भी बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय महापौर साहब, महापौर साहब, सभी सम्मानित पार्षदगण, उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी, पदोन्नति के ऊपर जो आप लोगों ने ये सम्मान मेरा भी कराया है सारे कर्मचारी संघ की तरफ से, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का आभार और शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। आज ये कार्यक्रम हमारे नगर परिषद कर्मचारी संघ की तरफ से हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा बहुत अल्पवक्त में हुआ है। हमारी तो मंशा थी सारे पार्षदों को बुलाया जाए, मगर हमारी यूनियन की तरफ से अपने समिति अध्यक्ष को ही इसके लिए इन्वाइट किया, और इस कार्यक्रम के अंदर अगर किसी प्रकार का हमारी तरफ से कोई भूल हुई है तो सभी समिति अध्यक्ष और मंच में विराजमान महापौर जी, उप महापौर जी, हम चाहते थे कि बड़ा कार्यक्रम करें, मगर गौरव को देखते हुए हमने इसको शॉर्टकट किया। बाकी हमारा बड़ा कार्यक्रम करने का था, हमारे यूनियन के जितने भी थे, किसी के दिल में ये नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ नहीं किया हमने, और हमारे जितने भी कर्मचारी साथी हैं, हमारी यूनियन के पदाधिकारी हैं, उन सभी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। यस, नमस्कार। 17 अगस्त का दिन है। अरे 17 अगस्त का दिन है। ये नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी आज बहुत प्रसन्नचित्त है। प्रसन्नचित्त इसलिए भी कि नगर निगम उदयपुर का जो महापौर उप महापौर साहब है, पार्षद है, उनका जिला प्रशासन का एक उदयपुर से स्वागत किया गया, उनको ये अभिनंदन दिया गया। तो नगर निगम के कर्मचारियों ने भी, ये ऐसा पहली बार हुआ मुझे तो ऐसा लग रहा है, तो इन सब कर्मचारियों का, अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद नगर निगम के पार्षदों द्वारा। कारण कि काम तो आप लोग करते हैं, हमें भी ये सम्मान मिल गया तो हमें ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बट अब किससे एक जना कोई भी कुछ, सबसे बड़े अधिकारी किसको मालूम है आप सब में से? ये कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष है दलपत जी। यस सर। आज ये कार्यक्रम भाई साहब, ये हमारा सम्मान नहीं है, पूरे नगर निगम कर्मचारी संघ और सभी पार्षदगण और हमारे समिति अध्यक्षगण द्वारा सभी हमारे नगर निगम के जितने भी समस्त कर्मचारियों की तरफ से महाराज जी भाई साहब और इस जगह जो सम्मान किया गया, हम सभी कर्मचारियों ने। चलो, आप नगर निगम के सब अधिकारी और कर्मचारी का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।